नमस्कार भाई। भारतमणि सारे दर्शकों देखा संजय भाई राम पहुंच गया भाई ग्राम 50 सालवण जयवीर फौजी। जयवीर फौजी के मकान पर पहुंच गया भाई। ये है जयवीर फौजी का ऑफिस, घर भी है ऑफिस भी है। यहाँ पहुंच गए और जयवीर फौजी से बात करेंगे विकास की लेकर और गांव में क्या काम करवाए अब तक और कुछ खट्टे सवाल हैं कुछ मीठे। और ये हमारे साथ दर्शक हैं। राम राम जी। मेरा नाम कुलदीप राणा है जी। कुलदीप राणा। हाँ ठीक ठाक राजू खुशी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। गांव में काम कुम ठीक हो रहे हैं सारे? गांव में बढ़िया काम हो रहे। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? क्या दिक्कत थी गांव में? नया नहीं, भी हुआ है पहले से नया होने लग रहा। तीर्थ का निर्माण होने लग रहा, जो हमारे गांव में दशा में तीर्थ होने लग रहा और गलियां होने लग रही। हाँ, तीर्थ का। कौन से तीर्थ का? तीर्थ दशा में तीर्थ है जो अच्छा अच्छा गांव में, उस पर वहाँ चार। दिखा दोगे मौके पर? हाँ, मौके पे दिखा देंगे। 4 दीवारी होने लग रही और वो भी नवीनीकरण होने लग रहा, घाट बनने लग रहे वहाँ पे जी। और गलियां लग रही हों। जो गली खराब पड़ी थी बिल्कुल, जिनमें चलने के लायक भी नहीं थे, तो वो गलियां बनने लग रही है। अभी नवीकरण होने लग रहा है गलियों का। राम राम भाई साहब। क्या नाम अपना? हमारा अजीत सिंह राणा। अजीत सिंह राणा। हाँ जी। ठीक ठाक है? हाँ हाँ, सब राजी खुशी है। गांव में ठीक सुख शांति? हाँ बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम में जी। काम कुम विकास ठीक हो रहे हैं? काम हाँ बढ़िया विकास हो रहा है जी। नया लड़का है, नई उम्र का सरपंच साहब बने हमारे जयवीर फौजी जी। जयवीर फौजी नाम तो काफी सुना भाई हमने। हाँ हाँ जी, देखो पहले देश की रक्षा करी और अब गांव की रक्षा करेगा। गांव में पहले गांव में बढ़िया काम करेगा। गली बनवा रहे हैं सारी, जैसे जैसे ग्रांट मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्य करते जा रहे हैं। पूरे तीर्थ पे उस पर पूरा निर्माण चल रहा है, पूरा का पूरा बिरादरी की सुनते हैं जी। राम राम फौजी साहब। मैं भारतमणि का गांव सालवन में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में आए, हमारे गांव के बारे में कुछ अच्छा बोला और सुना, तो मैं भारतमणि का और भारतमणि के दर्शकों का हृदय दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं जयवीर फौजी सरपंच सालवन और निवेदन करता हूं कि भारतमणि ऐसे ही भविष्य में हमारे बीच में आते रहे और हमारी समस्या को अवगत कराएं और हमारे कार्यकाल में जो कार्य हुए उनको दर्शाएं। फौजी साहब अभी तक गांव सालवन में आपने खाता गांव का खोल दिया? हाँ जी, हमने 12 नवंबर को सब एक अब चयनित होकर हमें गांव का सेवा करने का सौभाग्य मिला था। हमने 2 दिन के बाद 14 नवंबर से ही अपने गांव में जो भी सफाई का कार्यकाल, सफाई की जो व्यवस्था है और जो 2 दिन के बाद ही बनते ही 2 दिन के बाद बनते शुरू काम संभाल। हाँ जी। जैसे आप बॉर्डर पे सेवा करते थे देश की, आप सालवन गांव की भी ऐसे सेवा करोगे? हमें परमात्मा ने के आशीर्वाद से हमें सौभाग्य मिला है। पहले तो हमें आर्मी में सेवा करने का मौका मिला, उसके बाद 9 साल तक मैं बिजली विभाग में एज ए कैशियर की ड्यूटी निभाई और अब गांव में सेवा का मौका मिला है। तो इस सालवन गांव ने मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि मुझे जीत तो दिलाई, जीत के साथ मुझे महाजीत का जो सौभाग्य मिला है, मैं गांव का ऋणी रहूँगा। गांव में ये जो खंबे पे लाइट लगवा रखी है, खंभों पे लाइट है, हाँ हाँ, ये आपने लगवाई जी? ऐसा है जी। कुछ लाइटें मित्रपाल सरपंच थे जो हमारे से पहले, उनके कार्यकाल में लगी थी, लेकिन कोई भी लाइट वो या तो ख़राब थी गई थी, किसी की अपना ये ट्यूब ख़राब थी, तो हमने लगभग 250 लाइट रिपेयर कराई है और लगभग 100 लाइट सोलर लाइट हमने नई खरीदी हैं और गांव में लग रही हैं अभी। जो सफाई का कार्य था वो स्टार्टिंग से ही पूरी हालत में, जर्जर हालत में था, गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी। तो हमने स्टार्टिंग में बनते ही गांव से सबसे पहले सफाई का कार्यकाल किया। हमारे लिए एक चुनौती थी क्योंकि मेरा गांव 30,000 आबादी का गांव है, इसमें सिर्फ 4 ही स्वीपर थे। तो हमने कुछ मजदूर लिए और गांव में सुचारू रूप से, अब पहले दिक्कत आई है लेकिन अब नहीं, सुचारू रूप से गांव की सफाई होती है। तो ये हरियाणा में सरपंच हड़ताल कर रहे हैं जी, हाँ जी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहो? जो ई टेंडरिंग है हाँ जी। सरकार की, जो ये योजना है, ये सही है या गलत है? इसको लेकर आप सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? देखो, सरकार ने जो ई टेंडरिंग के माध्यम से सरपंचों द्वारा जो लागू किया है, इसमें कुछ खामियां हैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। ये पारदर्शिता को सामने लाएगी। जो भी कार्य होगा उसको ऑनलाइन चढ़ेगा, सारे काम ऑनलाइन होंगे
जितना पैसा ऊपर से आएगा उतने का उतना पैसा ग्राउंड पे लगेगा। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, मेरा अपना विचार है कि पर्सनल, इसमें हमारा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे सरपंच के द्वारा कार्य किया जाए या ई टेंडरिंग से सरकार के द्वारा किया जाए, हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा बस ये मायने रखता है, प्रयास कर रही है वो बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। ई टेंडरिंग को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? मुझे कोई और सालवन एक सबसे पहला गांव है जो ई टेंडरिंग 25 लाख रुपए सबसे पहले टेंडर भरा हुआ है, आज से 1 महीना पहले 25 लाख ई टेंडरिंग के द्वारा हमने एस्टीमेट बनवा दिया है और दे दिया है। मतलब आपने विकास काम के काम नहीं रुकने दी? नहीं जी, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेंडरिंग से कार्य हो चाहे सरपंच के द्वारा हो, विकास कार्य होना चाहिए, बस ये मान। मतलब आप सरकार की जो ये एक ई टेंडरिंग की जो या है, हाँ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत, आप खुश हो? से खुश हूँ मैं ना तो किसी दिन धरने पे गया हूँ, ना मैं किसी अपने अधिकारी के पास गया, हमें यह दिक्कत है। जैसे सरकार चाहेगी हम उसके साथ हैं, सरकार के साथ मिल के काम करेंगे। बस हमें तो अपने गांव का कार्य चाहिए, ई टेंडरिंग से हो, सरपंच द्वारा हो, चाहे कुछ भी हो। और हमने अपने लगभग 3 दिसंबर को हमें सौभाग्य मिला था, बस्ता मिला था, तो उससे 3 महीने के अंदर हमने 32 गलियों का निर्माण करवा दिया है। वो गांव में आप देख सकते हैं जाके। और जी और 3 चौपाल, एक महाराणा प्रताप भवन, उसमें अधूरा कार्य पड़ा था, उसमें कार्यकाल चला हुआ है। एक जोधा वाली चौपाल है, उसमें भी अधूरा कार्य पड़ा था, अभी जाके आप देखेंगे, रूबरू होंगे कैमरे से, तो आपके सामने। और 3.5 महीने के अंदर 1 महीने तक हमें बस्ता नहीं मिला था। अच्छा, तो लगभग 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने में आपने इतना कुछ करवा दिया? हाँ जी, 32 गलियों का निर्माण हो गया जी। और 3 जी, और जी सीएम घोषणा हुई थी जी, उसमें भी मिट्टी बर्थ का कार्य वो पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है। और जी तीर्थ बाबा के मंदिर जो हमारे दशाश्वमेध तीर्थ है, वहाँ पर रेजिडेंस बन रहा है। और हमारा योग आश्रम कुटिया में भी हमने गली का निर्माण करवाया, चौतरे का निर्माण करवाया। चौक पर आप जाके रूबरू होंगे, महाराणा प्रताप जो हमारा स्टैचू है, वहाँ पर पगडंडी वगैरह का निर्माण भी सालवन पंचायत द्वारा करवाया गया है। और एक बस स्टैंड की मंजूरी भी सालवन पंचायत के द्वारा करवा ली गई है, अभी मिट्टी बर्थ मौके पर आप देखेंगे चला हुआ है। और एक महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर लगभग 2 से 3 एकड़ में भव्य कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होगा, जो कि अभी मिट्टी बर्थ शुरू हो रखा है पंचायत के द्वारा, और उसके बाद बहुत जल्दी उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और जी उसी के ठीक पीछे, बस स्टैंड के पीछे एक पार्क का निर्माण अभी करेंगे, अभी मिट्टी बर्थ चालू है वहाँ पर। तो कम्युनिटी हॉल एक भव्य बनेगा, जिसमें 10,000 आदमी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ पर कोई MLA MP या कोई भी आए, कोई प्रोग्राम हो गांव के लेवल का जहाँ पर हम एकत्रित हो सकें। कोई जगह नहीं थी, या तो स्कूल था या छोटी चौपालें थी जहाँ पर ये संभव नहीं हो सकता था। आपके सामने आप जाएंगे, वहाँ पर हो रहा है मनसा माता मंदिर पर 28 तारीख को भव्य मेला भरता है, जो कि नवरात्रों के 8म को भरता है। तो उसके लिए भी पंचायत पूरा प्रयासरत है। और एक भव्य दंगल का आयोजन अब की बार होगा, क्योंकि हमारी पंचायत में पहली बार दंगल होगा। बहुत बढ़िया 1 एकड़ भूमि खरीदी थी, उसके अंदर मिट्टी का भरत पूरे पंचायत ने कराया है, सुचारू रूप से मेले का आयोजन कराएगी। हमारी पंचायत ने ठान रखा है अपने कार्यकाल में 13 कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराएंगे, क्योंकि सालवन गांव इतना बड़ा गांव है, 30,000 की आबादी है, लेकिन एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो लोगों को दिक्कत है शादी करने की, कोई डेथ हो जाती है, जगह नहीं थी, और गलियों में बैठ के शादियाँ करते थे, गलियों में बैठ के 13वीं करते थे। लेकिन आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम 13 कम्युनिटी सेंटर का निर्माण गांव सालवन में बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। 3 कम्युनिटी सेंटर पर कार्य चला हुआ है। दशाश्वमेध तीर्थ में पहुंच गए भाई, सरपंच साहब भी हैं यहाँ पर। और अभी यही तीर्थ था नहीं जी वो? हाँ जी, ये हमारे प्राचीन भव्य मंदिर दशाश्वमेध तीर्थ अब यहाँ का नाम है। और ये पांडवों के समय से ऐतिहासिक तीर्थ है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10वां यज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध तीर्थ है। यहाँ भी कुछ काम करवाए थे आपने? यहाँ पर हाँ जी, पंचायत के द्वारा अभी आगे चल के देखेंगे। जी। अभी बाबा जी का रेजिडेंस है, वो उसका कार्य चला हुआ है जी। तो बाबा जी का रहने का स्थान बताया गया, उसका कार्य चल रहा है यहाँ पर। ये मंदिर है भाई, बढ़िया मंदिर है यहाँ पे जी।
अच्छा अच्छा, आगे चल रहा है। अच्छा ये निर्माण, ये वो निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये चल रहा है। हाँ जी, ये अभी बाबा जी के लिए रेजिडेंस बहुत जर्जर हालत में था, उसको तोड़वा के नया कार्य चला हुआ है, नया निर्माण कार्य। और उसके बाद जी ये घाट है, इसकी हालत ख़राब थी और अभी इसको सफाई करा दिया कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों से। और इसका अभी इसकी सफाई करा के पुताई कराएंगे, इस पे पेंट वगैरह कराएंगे, उसके बाद इसमें पानी छोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर आगे जो मेरे बाईं साइड में है ब्रह्म सरोवर है, ये अपना सालवन गांव का सरोवर है तीर्थ का, तो उसका विकास कार्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से सीएम घोषणा से 1,03,00,000 की रुपए से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। और ठीक उसी से थोड़ा ऊपर, उधर कैमरा दिखाएं जी, उसी से जो जेसीबी लगी हुई है वहाँ पर पार्क का निर्माण 1,25,00,000 रुपए का भव्य पार्क बनेगा, जो आसपास में नहीं होगा, हाँ, लगभग 2 एकड़ में। तो कार्य अभी देख रहे हैं, वहाँ देखेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। अभी यहाँ पर 1200 फीट पर ट्यूबवेल लगाया अभी नया, तो वो भी पंचायत के द्वारा जगह दी है। और ये जलकर का व्यवस्थित तौर पे बढ़िया पानी और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पानी गांव में जाएगा। तो जगह जी, हाँ, यहाँ पर वो जगह है जो सरोवर का कार्य है बड़ी तेजी से चला हुआ है। ये अपना पार्क है सालवन का, जो 2 एकड़ में बनेगा और भव्य पार्क बनेगा जी। जैसी भी मशीन खड़ी है। भाई राम राम। भाई क्या नाम तेरा? सूरज। भाई शर्मा आ गया भाई। राम राम जी। हाँ जी, ये कार्य किसके द्वारा करवाया गया है? ये जयवीर फौजी सरपंच जी के द्वारा। ये क्या चीज बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पार्क बनना है और नीचे तालाब का पक्का दीवार सरोवर बनना है। जी जी जी। जैसे भी मशीन भी मौके पे भाई काम चल रहा है कार्य। और यहाँ पर सरोवर की खुदाई, आगे स्टेडियम है और काम बढ़िया है, काफ़ी मंदिर भी है। हाँ जी, हमारे गांव में युवा खेलने के लिए बहुत तरस रहे थे, तो उसी के लिए हमारी पंचायत ने ये मेरी ठीक पीछे की साइड लेफ्ट में 4.5 एकड़ जो भूमि है वहाँ पर मिट्टी का भर्त करवा दिया है। और 1 अप्रैल से इसमें स्टेडियम का कार्य शुरू हो जाएगा। और एक बस स्टैंड पर 2.5 एकड़ भूमि में ग्राउंड है, जो बच्चे वहाँ पर खेलने कूदेंगे, नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तो उसके लिए भी पंचायत ने पूरा प्रयास किया है। और जो मेरे पीछे काली माता मंदिर है वहाँ पर भी मिट्टी भर्त का कार्य पंचायत द्वारा हुआ है और वहाँ पर प्रयास रहता है। और ये ठीक मेरे बाई साइड में अपना योग आश्रम कुटिया है, यहाँ पर भी अपना जो थोड़ा बहुत पंचायत ने लगभग 2 लाख रुपए का पंचायत ने ब्लॉक वगैरह बिछवाई है वहाँ। तो भाई काम आपने देख लिए और पूरा सालवन गांव के मंदिर तीर्थ और विकास का और सरपंच से बात कर ली, सरपंच के विचार सुन लिए, लोगों ने भी राय रख ली। खबर ना शेयर करना, लाइक करना भाई, बने रहना भारत मणि से आपका भाई संजय। फिर दूसरे गांव में दूसरे मुद्दे साथ फिर मिलेगा।